हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केम छो के मना चो केड़ो वाले का सक्काय और ऑल कैसे हैं आप सब दोस्तों। एमडीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट कोरटला को आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका कोच मोहम्मद सोहेल। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फौरी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का जो हम टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और आपको पता ही होगा एक वर्ल्ड फेमस ऑर्गेनाइजेशन जो जिसे हम यूनाइटेड नेशंस कहते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हर कंट्री का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है यूएन में। तो यूएनओ का पर्पस क्या है? टू मेंटेन दी पीस एंड सिक्योरिटी। हर मुल्क जितने 200-250 मुल्क ममालिक है, वो दुनिया भर के ममालिक में शांति पीस को कायम करना इनका कर्तव्य है, इनका काम है। तो लुक आउट द इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी यूएनओ का काम है। सो फ्रेंड्स, तो आज हम यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल्स के बारे में आज हम देखने वाले हैं। कौन है ये सेक्रेटरी जनरल्स, क्या होते हैं ये, कैसे इलेक्ट होते हैं, इनका पोजीशन क्या होता है यूएन में, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यूएनओ कब फॉर्म हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को, यानी 75 साल पहले, 75 ईयर्स बिफोर द यूनाइटेड नेशन वाज फॉर्म्ड एट द हेडक्वार्टर्स एट द न्यूयॉर्क इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो दोस्तों, ये कब ये यूएन चार्टर एक्ट साइन किया गया था? 24 जून 1945 को। लेकिन इसे अमल में कब लाया गया था? 24 अक्टूबर 1945 को। तो इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं। एक है जनरल असेंबली, दूसरा है यूएन सेक्रेटेरिएट, तीसरा है सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, चौथा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिफ्थ है ट्रस्टीशिप काउंसिल, और एक है यूएन जनरल असेंबली। तो दोस्तों, इसमें ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो अभी फ़िलहाल काम नहीं कर रही है। 1994 में उसका काम करना बंद कर दिया है। तो अब फ़िलहाल 5 ऑर्गन्स काम कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के, जिसमें तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है द चीफ, जो सारे यूनाइटेड नेशंस की देखभाल करता है, जो सबसे उच्च न्याय हाईएस्ट पोजीशन इन द यूनाइटेड नेशंस इज नन अदर दैन द सेक्रेटरी जनरल्स। ओके फ्रेंड्स, तो आपके प्रेजेंट मौजूदा सेक्रेटरी जनरल्स कौन हैं? अब तक कितने सेक्रेटरी जनरल्स आए? पहला सेक्रेटरी जनरल्स कौन है? कौन से कंट्री से है? कब से कब तक क्या है? मिनिमम 2 लिमिट्स होते हैं, 2 बार ये बन सकते हैं। इनका एवरी इलेक्शन टर्म है 5 ईयर्स, 10 साल तक ये काम करते हैं सेक्रेटरी जनरल्स। फिर इसके बाद ये नॉमिनेट नहीं कर सकते, और फिर इसके बाद फिर नया आदमी री इलेक्ट होता है फ्रॉम ए कंट्री। तो फ्रेंड्स, लेट्स सी इट आज के टॉपिक। तो दोस्तों, ये रहे आज की टॉपिक यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल्स। इसमें देखिए, सबसे फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ है ट्राइगेव लाई। ये थे यूनाइटेड नेशंस के पहले सेक्रेटरी जनरल्स। और ये कौन से देश से थे? नॉर्वे, जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट का एक मुल्क है, कंट्री है नॉर्वे के थे ये ट्राइगेवलेव। और इन्होंने 2 फरवरी 1946 से लेकर 10 नवंबर 1952, यानी 6 साल यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल्स का पद संभाला था इन्होंने। तो याद रखिए। इनके बाद देखिए, सेकंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ वो थे डैग हैमर्क्सजोल्ड। इन्होंने 10 अप्रैल 1953 से लेकर 18 सितंबर 1961 तक इन्होंने यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल का पद संभाला था। लेकिन दुर्दृष्टवश ये एक प्लेन क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई थी और ये डेड हो गए थे। तो 8 ईयर्स इन्होंने यूएन के सेक्रेटरी जनरल्स का पद संभाला था। और ये कौन से कंट्री से थे? स्वीडन, जो नॉर्वे के बाजू में ही रहता है। ये स्वीडन नॉर्वे यूरोप कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है। सर डैग हैमर्क्सजोल्ड ये थे सेकंड यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल। तब उनकी मृत्यु होने के बाद, प्लेन क्रैश में वो मर गए थे ना,
तो उनके मृत्यु के बाद एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल एक रहता है ना, कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर मरता है तो इन टर्म ऑफ ऑफिस ख़त्म होने से पहले अगर किसी की मृत्यु होती है तो एक्टिंग प्रेसिडेंट्स, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर्स रहते। तो यहाँ भी एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल थे। कौन थे वो? यूथ हैंड। कौन थे? यूथ हैंड। और ये बर्मा कंट्री से थे। कौन से मुल्क से थे? बर्मा, एशिया कॉन्टिनेंट का बर्मा कंट्री से थे ये। और इन्होंने एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल कब से कब तक किया था, पद संभाला था? 3 नवंबर 1961 से लेकर 30 नवंबर 1962, जब तक इलेक्शंस चुनाव नहीं हो जाते जब तक इन्होंने एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल का पद संभाला। उसके बाद 30 नवंबर 1962 से फिर इन्होंने यही यूथ हैंड को थर्ड सेक्रेटरी जनरल के रूप में चुना गया था। 30 नवंबर 1962 से लेकर 31 दिसंबर 1971, यानी 9 साल इन्होंने सेक्रेटरी जनरल का पद संभाला था। यूथ हैंड बर्मा से थे ये। कौन से मुल्क से थे? बर्मा। इनके बाद देखिए चौथे सेक्रेटरी जनरल थे कर्ट वाल्डहेम। कर्ट वाल्डहेम, और ये ऑस्ट्रिया से थे। कौन से मुल्क से थे ये? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कंट्री जो कि यूरोप का एक मशहूर मुल्क है, फेमस कंट्री ऑस्ट्रिया। और इन्होंने यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल का पद 1 जनवरी 1972 से लेकर 31 दिसंबर 1981 तक इन्होंने पद संभाला था, यानी 9 साल। इनके बाद देखिए 5वें यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कौन हैं? ज़ेवियर पेरेस डी क्वेलर। ज़ेवियर पेरेस डी क्वेलर। और इन्होंने 1 जनवरी 1982 से लेकर 31 दिसंबर 1991 तक इन्होंने यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल का पद संभाला था, यानी इन्होंने 9 साल यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल का पद संभाला था। इनके बाद देखिए, और ये पेरू कंट्री से थे। पेरू जो है ना, एक छोटा सा मुल्क पेरू, लीमा उसका राजधानी है पेरू। वो पेरू कंट्री से थे, ये सिटीजन थे उस कंट्री के। इनके बाद देखिए 6 यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे बेट्रोस घाली। बेट्रोस घाली। और ये कौन से मुल्क से थे, कौन से कंट्री से थे? ये इजिप्ट के सिटीजन थे। इजिप्ट जो कि अफ्रीका का एक फेमस कंट्री है, इजिप्ट, मिस्र। और ये 1 जनवरी 1992 से लेकर 31 दिसंबर 1996 तक यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल का पद संभाला है इन्होंने। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए 7वें यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल है, आपको पता ही है, कोफी अन्नान। कौन है? कोफी अन्नान। और ये कोफी अन्नान कौन से मुल्क से है, कौन से कंट्री के सिटीजन है? घना। कौन सा? घना, जो कि अफ्रीका का एक छोटा सा मुल्क है, घना। उस घना कंट्री के सिटीजन थे कोफी अन्नान। और इन्होंने यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल का पद कब से कब तक संभाला था? 1 जनवरी 1997 से लेकर 31 दिसंबर 2006, यानी 10 साल तक इन्होंने यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल का पद संभाला था, 2 टर्म्स के लिए, क्योंकि 3rd टर्म के लिए इलेक्ट नहीं कर सकते ना, मिनिमम लिमिट है 2 टर्म्स। इसके बाद देखिए 8वें यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल, यही यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल है बांग की मून। बांग की मून जो कि साउथ कोरिया के थे। साउथ कोरिया जो कि है ना, आपको पता है एशिया कंटिनेंट में 2 कोरिया होते हैं, एक है नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया, एक है दक्षिणी कोरिया। तो ये साउथ कोरिया को बिलोंग करते थे बांग की मून। और इन्होंने यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल का पद 1 जनवरी 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2016 तक, यानी 10 साल तक इन्होंने 2 बार फुल टर्म के लिए ये इलेक्ट किए गए थे और इन्होंने वो पद संभाला था 10 साल तक के लिए। और ये देखिए द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द करंट एंड द प्रेजेंट यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो कि एक पोर्चुगल के सिटीजन हैं और पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और यूनाइटेड नेशंस के हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं रेफ्यूजीज़ के लिए। तो इन्हें यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है और इन्होंने 1 जनवरी 2017 को ये पद लिया था। और प्रेजेंट इनकम्बेंट, यानी इनका अभी कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है,
ये अभी आगे भी चलने वाले हैं और प्रेजेंट यही है यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में मैं आपको यूनाइटेड नेशन के स्पेशलाइज्ड एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस, आपको पता है ना, यूनिसेफ, यूनेस्को, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और देखिए वर्ल्ड बैंक, आप जानते हैं, और कौन सा है, NATO, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस, FAO, तो ऐसे यूनिटेड, ऐसे सारे स्पेशलाइज एजेंसी से, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब यूनाइटेड नेशंस के स्पेशलाइज्ड एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मैं आपको वो कहाँ है, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, कौन से कंट्री में है, और उसके चेयरमैन कौन है, या उसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, या उसके प्रेसिडेंट हो, या जो भी हो, सेक्रेटरीज हो, वो सब कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, सारा एक्सक्लूसिव डिटेल्स उस ऑर्गेनाइजेशंस के मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। आपको अगर डाउट्स है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ टाइप करके बता दीजिए, और मेहनत से पढ़िए और जॉब मार कर रहिए, अपने हासिल करके रहिए जॉब। तब तक के लिए धन्यवाद।